hi, namaskar, sat shri akal and assalamu alaikum to everyone. My name is Vijay and welcome to the Complete Trading Course. I'll be your mentor for this course. इस कोर्स के अंदर हम ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंस के बारे में A to Z बातचीत करने वाले हैं। यदि आप एक बिगनर हैं और यदि आप इंटरमीडिएट ट्रेडर हैं या फिर आपको एक्सपीरियंस है, पैसा नहीं बना पा रहे हैं, आपको हर तरीके से ये कोर्स हेल्प करेगा खुद को मार्केट के अंदर स्टेबल करने के लिए और मार्केट से एग्जैक्टली पैसा बनाने के लिए। यदि आपकी किसी भी प्रकार से कोई भी प्लानिंग चल रही है, आप जॉब क्विट करना चाहते हैं और इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द पैसिव इनकम, कि आपको जॉब के साथ साइड बाय साइड भी एक इनकम आए और आप कोई बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं, सो आई गेस दिस इज़ द बेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड अगर आपको समझ में आ जाए तो। लेकिन समझने के लिए बाज़ार के अंदर समय लगता है और सही लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इस बाज़ार में बहुत कम है। मुझे शायद सही ट्रेडर बनने में बहुत समय लग गया बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सही लोग, क्योंकि मोस्टली लोग जो सिखा भी रहे हैं या एकेडमीज़ रन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वही रहता है कि अपना पीपीटी लगाया, कोर्स अटेंड कराया, चल मेरे भाई, ठीक है। तो वो सब कुछ चीज़ें हैं, सब गलत भी नहीं है और सब अच्छे भी नहीं हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमें वो सही लोग नहीं मिल पाए। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में बातचीत करेंगे कि हम इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। सो इस सिलेबस के अंदर 7 मॉड्यूल रहेंगे। फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर हम लोग पर्सनल फाइनेंस के बारे में बातचीत करेंगे। पर्सनल फाइनेंस, देखो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनल फाइनेंस ना हमारी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है और ये पर्सनल फाइनेंस आई गेस के हर किसी को आना चाहिए, हर किसी को इसकी नॉलेज होनी चाहिए। पर्सनल फाइनेंस में देखो हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में हमें ये तो बताया जाता है कि आप इंजीनियर बन जाओ तो आप अच्छे पैसे कमा लोगे, आपको लॉयर बनना है या पुलिस में हो जाओगे या वट एवर इट इज़। तो लेकिन ये कहीं पे भी नहीं सिखाया जाता कि जब एग्जैक्टली व्हेन यू विल गेट दी योर फर्स्ट सैलरी, तो आपको उस सैलरी के साथ करना क्या है। एप्पल का आईफोन लेके आना है या उसमें से कुछ हमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना है, या अर्ली एज के अंदर कैसे हम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। आपको रिटायरमेंट लेने के लिए ना 60 साल तक नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वांट, अगर आप 22, 23, 24 साल की एज में नौकरी करना स्टार्ट कर दिए हैं, इफ़ यू वांट, आप आने वाले अगले 10 से 12 सालों में रिटायर हो सकते हो और फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। लेकिन उसके लिए हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से पैसे से पैसा बनता है, वो समझना पड़ेगा। ऐसा देखो बहुत सारे लोग कहते हुए हमने सुने हैं कि पैसे से पैसा बनता है, लेकिन एग्जैक्टली वो बनता कैसे है ये पता किसी को नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को पता होगा और कुछ बुद्धिजीवी लोग जो हैं मुझे सजेशन भी देंगे कि बिजनेस कर लो, है ना, कोई गारमेंट्स की दुकान खोल लो या कोई ढाबा खोल लो, तो उस पर इन्वेस्टमेंट करो तो पैसे से पैसा बनेगा। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम आई हैव अ क्वेश्चन कि जिसके पास उतना पैसा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो इंसान महीने में हार्डली 1000 से 2000 रुपये ही बचा पा रहा है, उतना ही उसका इन्वेस्टमेंट है, तो वो कैसे एक धंधा खड़ा कर सकता है, वो कैसे पैसिव इनकम लेके आ सकता है। एंड दूसरी चीज़, किसी भी बिजनेस में आपको टीम चाहिए, लोग चाहिए, उनको मैनेज करना पड़ता है। लेकिन जब आप एग्जैक्टली इस सेगमेंट में काम करते हो, इन्वेस्टमेंट पे काम करते हो या ट्रेडिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हो, तो आपको कोई टीम नहीं चाहिए, आपको सिर्फ नॉलेज चाहिए और आप अकेले इनफ हो एक अच्छा खासा बिजनेस रन करने के लिए। तो पर्सनल फाइनेंस में और बहुत सारी बातें हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए, अगर करना है तो कैसे यूज़ करना है, सिबिल को कैसे ठीक कर सकते हैं, होम लोन लेना चाहिए तो कब लेना चाहिए, पर्सनल फाइनेंस में पर्सनल लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इमरजेंसी फ़ंड कैसे तैयार करें, अपनी फैमिली को कैसे इमरजेंसी के लिए सिक्योर करना है, इंश्योरेंस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप कोई नई गाड़ी ले रहे हो तो आपको कोई कार की पॉलिसी इनिशिएट करना है स्टार्टिंग में, तो उसके अंदर भी अननेसेसरी चीज़ें होती हैं। आपका फर्स्ट प्रीमियम जो होता है इंश्योरेंस का, वही 30, 35, 40 हज़ार का बन जाता है।
तो वो कैसे 10-15 हज़ार पे लेके आ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। यदि आप ईएमआई में फंसे हुए हो, आपका कोई लोन चल रहा है या फिर सिबिल बिगड़ा पड़ा है और फाइनेंस मैनेज नहीं हो रहा है, तो कैसे एग्जैक्टली आप निकल सकते हो, कौन से रास्ते हैं जिन रास्तों से आप फाइनेंशियली फ्री की तरफ जा सकते हो। तो वो सारी बातें इस कोर्स के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे पर्सनल फाइनेंस में। देन ETF के बारे में बात करेंगे, फिर वो म्यूचुअल फंड हो, कोई SIP स्टार्ट करना हो, A to Z ये सारी बातें हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर थोड़ा सा एडवांस जाना हो कि आपको स्टॉक मार्केट में पैसा डालना है, आपको एयरटेल में पैसे लगाने हैं, आपको रिलायंस में पैसे डालने हैं। सो कौन सा वो बेस्ट मोमेंट है जब एग्जैक्टली आप पैसे लगा सकते हो। तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम स्टॉक मार्केट की वो बात करेंगे। देन ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग मॉड्यूल 3 के अंदर, जैसे अमूमन जिसके अंदर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऑप्शंस आते हैं या फ्यूचर। देन करेंसी ट्रेडिंग की बात करेंगे, जिसको हम फॉरेक्स ट्रेडिंग भी कहते हैं। और फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात हो, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे, कैसे, तो टेक्निकल एनालिसिस, प्रैक्टिस सेशंस। अब ये जितने सेगमेंट हैं, हर सेगमेंट में पैसा बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ करेंसी ट्रेडिंग में आपका पैसा बनेगा, स्टॉक मार्केट में भी पैसा बनता है, ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग में भी पैसा बनता है। लेकिन स्टॉक मार्केट इज़ वेरी सेफ टू डू, ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग थोड़ा सा रिस्की होता है, करेंसी ट्रेडिंग अच्छा है। जो करेंसी ट्रेडिंग में एक एडवांटेज रहता है कि करेंसी ट्रेडिंग का जो मार्केट होता है वो आपका 24 घंटे का बाजार रहता है। तो 24 आवर्स में, जैसे स्टॉक मार्केट है वो सुबह 9:15 से लेके 3:30 तक ही होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप अपने ऑफिस में हो तो ट्रेडिंग पे कैसे ही फोकस कर सकते हो। तो आज के टाइम में तो मोस्टली लोग करेंसी ट्रेडिंग पे इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि ये एक टाइम फ्रीडम देता है कि आप जब अपने ऑफिस से वापस आए 6:30-7 बजे, तो आप तब भी बैठ के बड़े आराम से ट्रेड कर सकते हो। अर्ली मॉर्निंग ऑफिस 10 बजे है आपका, तो सुबह 10 बजे से पहले आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। तो ये कुछ इसमें एडवांटेज हैं। बाकी पैसा हर सेगमेंट से बन सकता है। देन मॉड्यूल 6 के अंदर टेक्निकल एनालिसिस पे बातचीत करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस इज कॉमन फॉर एवरी सेगमेंट, चाहे वो पर्सनल फाइनेंस में आपको अपना कोई म्यूचुअल फंड का चार्ट देखना हो या XYZ आपको कुछ भी चेक करना हो, हर एक एसेट का, जैसे एयरटेल है, रिलायंस है, हर एक एसेट का एक चार्ट है। उस चार्ट को एग्जैक्टली कैसे पढ़ना सीखना है वो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सीखेंगे। दैट इज़ कॉमन फॉर एवरी सेगमेंट, और हर सेगमेंट की जो स्ट्रेटजीज होंगी वो आपको मॉड्यूल के अंदर ही मिलेंगी। ठीक है। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा मॉड्यूल होगा, दैट विल बी द प्रैक्टिस सेशंस। ये प्रैक्टिस सेशन सारे के सारे हमारे क्या होंगे, लाइव होंगे। क्योंकि लाइव क्लासेस के अंदर हम देखो अमूमन दूसरे लोग कर रहे हैं कि थ्योरी जो है वो ज़्यादा थ्योरी पे फोकस रहता है लाइव क्लासेस के अंदर। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि थ्योरी तो यार हर जगह पे अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे, इंटरनेट पे एक ऐसा माध्यम है जहाँ से आप बहुत इजीली थ्योरी पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। यूट्यूब पे जगह जगह पे अवेलेबल है। तो क्या जितने लोग वहाँ पे देख रहे हैं, क्या वो ट्रेडर बन गए? आप में से कुछ लोग भी देख के आए होंगे जिनको ऑलरेडी नॉलेज होगी, लेकिन ट्रेडर आज भी नहीं बने हैं, बिकॉज लैक ऑफ द प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं होंगी ना जब तक, तो तब तक आप ट्रेडर नहीं बनने वाले हो। तो लाइव क्लासेस के अंदर डेली हम कंडक्ट करते हैं लाइव क्लासेस 8 बजे। अगर टाइम में कुछ ऊंच नीच होती है तो कम्युनिटी के अंदर अपडेट कर दिया जाता है, और कम्युनिटी में हम बाकी सब लोग हैं और डिस्कशन चलता रहता है, आज क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं। तो उसमें भी बहुत हेल्प मिलती है फ्रॉम कम्युनिटी। तो प्रैक्टिस सेशन में बेसिकली क्या होता है कि हम डिस्कशन करते हैं कि आज क्या हुआ मार्केट में, क्या कर सकते थे, कहाँ पे कोई ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। लेट्स से कि आप किसी भी चीज़ पे काम कर रहे हैं, आप एयरटेल पे काम कर रहे हैं, निफ्टी पे काम कर रहे हैं, तो बेसिकली आज क्या हो सकता था, उसमें क्या कर सकते थे। और या फिर जैसे करेंसी मार्केट नाइट के टाइम लाइव है, वो तो 24 आवर्स रहता है, तो उस टाइमिंग पे क्या ट्रेड बन रहा है, क्या कर सकते हैं, वो सारा हम लाइव क्लासेस में डिस्कशन करते हैं। प्लस आप किसी भी मॉड्यूल के रिकॉर्डिंग्स को वॉच कर रहे हो तो यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द लाइव सेशंस। ठीक है। और
मैं प्रैक्टिकल चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंस देता हूँ। मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि यदि आप मतलब आपने थोड़ा बहुत ही आपको नॉलेज है, बेसिक वाली नॉलेज है आपको थोड़ी बहुत ट्रेडिंग के बारे में, अगर आप सिर्फ प्रैक्टिकल सेशन, लाइव सेशंस सिर्फ आप एनालिसिस करना ही सीख जाएंगे तो उतना भी इनफ है, वो भी आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाने में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि एग्जैक्टली मार्केट के अंदर पैसा जो बनता है वो एक्सपीरियंस से बनता है, और एक्सपीरियंस हमेशा प्रैक्टिस से आता है, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे। हमारा फोकस क्या रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों पे बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे बात करें। और हम क्लासेस के अंदर देखो, बहुत बार क्या होता है, आप बहुत जगह पे कोर्सेज अटेंड करते हो, पूरा कोर्स अटेंड करके चले जाते हो, आपको एक लाइन भी ड्रॉ करनी नहीं आती है ट्रेडिंग व्यू पे। तो हम लाइव क्लासेस के दौरान किसी भी स्टूडेंट को पकड़ते हैं, उससे पूछते हैं कि आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए और हमें ड्रॉ करके दिखाइए। तो एग्जैक्टली जब हम करके जब टीचर करके दिखाता है तो वो इजी लगता है, लेकिन जब आप खुद करते हो तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसी एक चीज़ को, उसी एक डर को हम ख़त्म करने की ओर ज़्यादा फोकस करते हैं, कि ताकि आप उतने कॉन्फिडेंट हो जाओ थ्रू दी प्रैक्टिकल सेशंस। बाकी ये सिलेबस के बारे में बातचीत थी, और मेरे बारे में बातचीत करें तो माय नेम इज़, एज मैंने बताया, विजय। और मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया 2012 में एज अ नेविगेटिंग ऑफिसर, और 2020 तक मैं कार्यरत रहा। और ड्यूरिंग कोरोना मैंने जॉब को क्विट किया, और 2016 से मुझे मार्केट के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने को मिल गया था, वन ऑफ फ्रॉम माय सीनियर। तो लेकिन मैं ट्रेडर नहीं था, मैं सिर्फ इन्वेस्टर था, छोटी मोटी एसआईपी कर ली, वो सारी चीज़ें कर ली, लेकिन मैं मार्केट के टच में आ गया। तो आप सब लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर एटलीस्ट आप एकदम से ट्रेडर नहीं बन सकते तो छोटे मोटे इन्वेस्टर ज़रूर बनिए। 500-700 रुपए की एसआईपी ज़रूर शुरू कीजिए, ताकि आप मार्केट के टच में आएँ, आप उसको देखें कि मार्केट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। देन 2020 से कोरोना में आई वॉज ऑन शिप, वहाँ पे स्टक हुआ। देन वापस आए और आके ट्रेडिंग शुरू की। स्टार्टिंग में पूरा पैसा उड़ गया। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो एकदम से जो है वो महान बन गया हो या बड़ा ट्रेडर बन गया हो। लेकिन लैक क्या था कि कोई सिखाने वाला नहीं था। अब जो लोग इस इंट्रोडक्शन सेशन को देख रहे हैं, कुछ लोग लॉस करके आ चुके होंगे और कुछ लोग एकदम फ्रेशर होंगे। जितने लोग फ्रेशर हैं, मैं आपको इतना गारंटी से कह सकता हूं कि अगर आज तक आपका कोई लॉस किसी प्रकार से नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज, तो आई कैन एश्योर यू कि इन फ्यूचर भी नहीं होने दिया जाएगा। क्योंकि हमने तो जब स्टार्ट किया पंगे खुद से लिए। फिर जितने कोर्सेज ज्वाइन किए तो उन कोर्सेज में प्रॉब्लम क्या था कि सिर्फ थ्योरी पे बातचीत करते थे। अब वो पीपीटी लगाया, उस पे थ्योरी में बता दिया, तो लेकिन जब तक करके नहीं देखेगा बच्चा खुद से और आप उस पर प्रैक्टिस पे नहीं जाओगे, कुछ बात नहीं बनने वाली है। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि यार थ्योरी वाला पार्ट हम रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हैं। आप उसको रिकॉर्डिंग को जैसे आपको समय लगता है 2 3 4 5 दिन में उसको कंप्लीट भी कर सकते हो। लेकिन हमारा ज़्यादा फोकस किस बात पे होना चाहिए? प्रैक्टिकल चीज़ों पे। वहीं से आप ट्रेडर बनने की आपकी अच्छी शुरुआत मिलेगी, अच्छा एक्सपीरियंस बनेगा, एंड आई कैन एश्योर यू 3 से 6 महीने में आप अच्छा करने लग जाओगे। और मैं 2020 से मेरे स्टार्टिंग के मतलब 2 1 साल तो काफ़ी स्ट्रगलफुल रहे, बहुत ट्रेडिंग में अप्स एंड डाउन देखे। लेकिन फिर एक चीज़ डिसाइड की कि यहाँ जो है वो सीख के काम चलेगा, तो प्रॉपरली मार्केट को समझने की कोशिश की और समझा, और धीरे 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 करके ग्रो हो गए। और अभी आई एम लाइक के जॉब पे तो जाना ही नहीं है और फुल टाइम डूइंग दिस। सो सब अच्छा है, सब बेहतर है। मैं क्या करता, मतलब कितना मेरा महीने में बन जाता है या क्या नहीं। सो डेफिनेटली जब लाइव सेशंस होते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, तो मैं तो डेली का डेली दिखा भी देता हूँ। और लाइक आई वर्क एज अ फंड मैनेजर, और रिस्क मैनेजमेंट को भी मैं देखता हूँ फॉर वन ऑफ द ब्रोकर इन दुबई। तो उनके लिए थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट को भी देखता हूँ, लाइक डीलिंग डेस्क होते हैं, सो दैट तो
ये सब चीज़ें हैं और जो चल रही हैं, बाकी सभी को आप अच्छा कर सकते हो इस फील्ड के अंदर। अगर आप एज अ करियर इसको चूज़ करना चाह रहे हैं, अपनी जॉब से निकल के ये इसके अंदर फ्यूचर देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप देख सकते हो, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा। एक्सपीरियंस बनने में 6 महीने से 1 साल भी लग सकता है, किसी को 3 से 6 महीने भी लग सकते हैं, मिनिमम 3 महीने तो हैं ही हैं, ठीक है। उतना टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। बाकी जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे इनकम भी बढ़ेगी। और रही बात लॉस की या पैसा कमाने की, जितनी सी बातें मैं आपको बता रहा हूँ थ्रू दिस कोर्स, जितना कुछ भी सिखा रहा हूँ, सिर्फ उस चीज़ को फॉलो कर लीजिए। आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा देखने की ज़रूरत नहीं है। और यदि उसके बावजूद भी आप पैसे ना बना पाओ तो आप आगे मुझे पकड़ लेना, ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली ये गेम जो है सारी डिसिप्लिन की है, रूल्स की है। अगर मैं आपको 10 रूल आपको लिख के दिए हैं, अगर आप उनको फॉलो कर सकते हो, डेफिनेटली यू कैन मेक मनी। कुछ लोगों को मैंने सुना है कि अरे तेरी तो कुंडली में नहीं है पैसा बनाना। मुझे खुद बोला था किसी एस्ट्रोलॉजर ने कि आपकी कुंडली में नहीं है ट्रेडिंग का। लेकिन ट्रेडिंग यार लक का काम नहीं है, ट्रेडिंग एक मैथमेटिक्स है। आपको डिसिप्लिन में रहना है, ठीक है। एक माइंडसेट बनाना है वैसा, जो समय के साथ बनेगा, या जिसका वैसा माइंडसेट है वो वैसा माइंडसेट आपको बना के दे सकता है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं है। मैंने आपको 10 रूल दिए, अगर आप वो 10 रूल को फॉलो कर सकते हो, आप ट्रेडर बन सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं क्लास के अंदर, फ्रॉम मॉड्यूल 1 टू मॉड्यूल 7 तक। और थैंक यू सो मच, सी यू इन द क्लास, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।